वैन अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आगमों के वचन है, ज्ञान से भाव पदार्थों को जाना जाता है। ज्ञान से भाव पदार्थ, भाव कहते हैं जो है उनको जाना जाता है। दर्शन से श्रद्धा होती है, दर्शन से श्रद्धा करता है, रुचि करता है। चारित्र से आने वाले कर्मों का निग्रह किया जाता है, रोका जाता उनको। और तपस्या से बंधे हुए कर्मों को तोड़ा जाता है। चार बातें आ गई। पहली बात है जानना। किसको जानना? सबको ही जानना पड़ेगा। कहते यदि आपने अपने आप को जानना है ना, जहां भी आपको दूसरे को जानना पड़ेगा। कहते जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। एक को पूर्ण रूप से जानना है तो सबको जानना पड़ेगा। जो सबको जान लेता है, इतनी क्षमता आ जाती है, फिर वो अपने आप को भी पूर्ण रूप से जानने में समर्थ हो जाए। मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से जानना है तो उसके लिए दूसरों को जानने की भी शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरे को क्यों जानना? कहते हैं अपने आप को जानो। जानते इसलिए जानना क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। हमारे ऊपर हमारे साथी का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता तो बताओ। साथी का प्रभाव पड़ता है। अच्छा साथी है तो अच्छा होगा, और अच्छा साथी नहीं है तो हर समय खिदबिद बनती रहेगी। आर ध्यान, रौद्र ध्यान, स्थिरता नहीं होगी। अब जान लिया, जानने के बाद अपनी सुरक्षा कर सकेगा, क्योंकि परिपक्व अवस्था नहीं है। परिपक्वता के लिए ऐसे स्थान पर पहुंचेगा जो स्थान सुरक्षित है, जहां पर साधना लंबे काल तक चलती रहे। जब साधना का अभ्यास हो जाता है, आत्म बल बढ़ जाता है, योग्यता बढ़ जाती है, फिर उसके बाद कहीं बैठ जाए, वातावरण अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो वातावरण उसको प्रभावित
नहीं करता, लेकिन पहले पहले तो प्रभावित करता है। श्री आचार्य सूत्र की टीका में एक प्रसंग आता है। कहते हैं एक राजकुमार, उसने दीक्षा ले ली, बड़ा वैराग था, लगन थी, उत्कट अभिलाषा थी, मैंने आत्मा को निर्मल करना है, संसार को पार करना है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। पहले तो सामान्य ज्ञान था। जब गुरुओं के चरणों में, आचार्य भगवंतों के चरणों में दीक्षा ली, दीक्षा के बाद जब आगमों का गहन अध्ययन करने लगे तो उसकी भूख आत्म कल्याण की ओर बढ़ गई। कौन आता है कौन जाता है उनको कोई पता नहीं। स्वाध्याय में, ध्यान में, सेवा में, इन कार्यों में लगे हैं। दिन क्या है, रात क्या है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, सबको सहना। जब वो गीतार्थ बन गए, आगमों की बातें, जैसे जो बड़ा परफेक्ट हो ना, कहते इसके तो टिप्स पर है। आगमों का पाठ करना है, सीधे करना है, उल्टे करना, कहाँ से करना है, समर्थ बन गए। अब एकल विहार प्रतिमा, उसकी साधना का अपने गुरु आज्ञा से, आचार्यों की आज्ञा से अभ्यास करने लगे। जानते हैं ना, जब रात को नींद खुल जाए, अंधेरा हो, सारे सोए हों, तो उस समय जागते रहना थोड़ी सी डर की संभावना होती है। तो उस डर से बचने के लिए क्या हो जाता है, वह भी सो जाता है। जो प्रारंभिक डर को समाप्त करने के लिए जब सारे सो जाएं, उस समय उठ करके बैठ जाना, खड़े हो जाना, और अपने जो सूत्र पाठ हैं, मूल आगम है, अर्थागम है, थोकड़े है, जो जिसका समय है, खड़े होकर ध्यान में उनका रिवीजन कर रहे, अपनी आत्मा की चर्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरी आत्मा ने कहाँ कहाँ भूल की है, कहाँ कहाँ दोष लगाया है, मैं उसको छोड़ने के लिए क्या कर रहा हूँ, और उस दोष की शुद्धि के लिए मेरा क्या काम चल रहा है। बस जब दूसरे साधु जागते अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, जब दूसरे साधु उठने लग पड़े, उन्होंने अपना आसन लेके सो गए। जब सोए हैं तो लोग आते हैं, कहते अच्छा साधु है, जब हम जाते हैं तब भी सोया होता है, और जब हम आते हैं सुबह तो भी सोया होता है, कितना प्रमादी है। लेकिन गुरुजन जानते हैं, उसकी आत्मा अपने आप को जानती है। अच्छा है, प्रमादी देख करके वो छोड़ जाएंगे, उसके पास नहीं आएंगे, हमने क्या करना इसके पास, सोया रहता है। अब जिस समय जो अभ्यास हो गया, तो जिस स्थान में रुकते हैं उसके दरवाजे पर खड़े होकर के, लेकिन ये सब काम गुरु आज्ञा से होता है, अपने आप नहीं, स्वच्छंदता से नहीं, गुरु आज्ञा से। अब दरवाजे के ऊपर वहां अपनी साधना कर रहे, जब वहां भी परिपक्वता आ गई, तो जहां चौराहा होता है, चौराहा, चौक, वहां पर कोई योग्य जगह देख के वहां पर क्या हो गए, ध्यान करने की साधना करने लग पड़े। जब वहां भी परिपक्वता आ गई, क्योंकि जो साधक है उसकी परीक्षाएं भी होती हैं, परीक्षा हो या ना हो, लेकिन उपद्रव होते हैं। 92 जाति के देवी देवता कुतूहल प्रिय है, वो भी डराने के लिए अनेक प्रकार की अद्भुत आवाजें निकालने लग जाते हैं, और तो किसी को नहीं सुनाई देंगी, लेकिन उसको सुनाई देंगी।
ये संसार अद्भुत विचित्र है। जब देखा इनका कोई असर नहीं, अब किसी नगर के बाहर कोई देवस्थान है, वहाँ पर जाकर के शमशान भूमि है, वहाँ पर जाकर के अपनी ध्यान साधना करते हैं। क्योंकि जो भय के स्थान होते हैं ना, जब चारों ओर अंधेरा हो, भाई सड़क पर जाना वाला कहते ना कोई बैठा होगा मेरे को उठा के ले जाएगा। बच्चों को भी डराते हैं ना, जब बच्चा ज़्यादा शोर मचाए, देखो अंधेरा है ना, अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, वहाँ कौन बैठी है? माऊ बैठी है। माऊ कौन वाला? बिल्ली बैठी है, वो ठीक करेगी तेरे को। और बेचारा डर के मारे वहीं चुप हो जाता है। ऐसे उसकी साधना चल रही थी। और उधर से उसके छोटे भाई ने सुना मेरे बड़ा भाई साधु बना है, चलो दर्शन करो। आया, दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। जब घर वाले जाने लगे तो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। कहते क्यों? मैं भी भैया के पास रहूंगा, मैं भी साधु बनूंगा। बड़ा कहा, बड़ा कहा, बड़ा कहा, लेकिन नहीं माना। जानते हैं आज का ज़माना नहीं है हम दो हमारे दो, और पुराने ज़माने में हम दो हमारे 10 हमारे 20। अब उसमें से एक दो इधर उधर हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्यार से समझाया, जब नहीं माना अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 दिन में आप इसका मन भर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इसको ले जाएंगे। लेकिन उसका मन नहीं भरा, वो सीखने लगा, पढ़ने लगा, उसका वैराग भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। और एक दिन उसकी दीक्षा होगी। जब दीक्षा होगी तो देखा रात को भैया जी जा रहे हैं। कहते कहाँ जा रहे हैं? कहते जो एकल विहार प्रतिमा की साधना कर रहे, एकल विहार प्रतिमा ग्रहण करनी है, उसकी साधना कर रहे हैं। कहते मैं भी जाऊंगा। कहते आपके अंदर इतनी परिपक्वता, आपके अंदर ये परिपक्वता नहीं है। कहते नहीं, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जिद करके कई बार ऐसे हो जाता है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उनके भगत थे 2, तो दोपहर को अपनी ध्यान साधना करते थे अलग स्थान में जाके। तो भक्त जिद में पड़ गए, महाराज अब आप ध्यान करोगे ना, आज तो हम भी जाएंगे। कहते नहीं आप नहीं आना। कहते नहीं, वो रोके और उनकी तमन्ना उत्सुकता बढ़े। आखिर क्या हो गया, भक्तों की जिद सफल हो गई। कहते हैं आ जाओ फिर। आप बैठ गए वो ध्यान में। जब बैठने लगे, बैठने से पहले कहा देखो तुम आ गए हो, यदि कोई ऐसा प्रसंग हो तो डरना नहीं, हाँ बड़ा दबड़ी नहीं करनी, बैठे रहना चुपचाप। कहते हैं आप बैठे, हमें किस बात का डर है। कहते ठीक है। आचार्य भगवान ने पद्मासन लगाया और ध्यान में बैठ गए। 10-15 मिनट हुए होंगे तो एक काला नाग फनियर आकर के सामने फन उठा के बैठ गया। जब उन्होंने देखा तो एकदम उनका सांस उखड़ने लगे। कहते इसका तो बस कैसे मुकाबला करेंगे, भाग। लेकिन भगवान ने कहा था भागना नहीं। कहते जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमारे को क्या होगा। बैठ गए। काफ़ी देर तक वैसे बैठ ध्यान में है। और वो सांप, जब उनके ध्यान खुलने का समय आया उससे पहले ही सांप क्या हो गया, चला गया। जब आचार्य भगवान ने ध्यान खोला, पूछा भाई कुछ हुआ तो नहीं। कहते हमारे, आप कहते हुआ नहीं, हमारे तो सांस उखड़ रहे हैं। कहते क्यों? कहते ऐसे हुआ। कहते मैंने आपको कहा था ना, जिस भाई के साथ घटना घटी
मेरी अभी 1 साल की दीक्षानी चंडीगढ़ बैठे थे, तो उसने कहा महाराज मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल आपको सुनाता। उन्होंने सुनाया। कहने का मतलब अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए। जब क्षमता नहीं होती तो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। जिद करके चला गया। जब उस देव स्थान पर वो राजकुमार जो संत है साधना कर रहे हैं अपने ध्यान में, जब खड़े थे तो एकदम चमचमाते एक देवी आई और उसने बड़ी श्रद्धा से वंदना की। किनको? आप कहेंगे रात को तो स्त्री आती नहीं है, ये तो नियम आपके लिए है, नहीं आना, ये व्यवस्था है, लेकिन उनको आप कैसे रोकोगे? आ गई, वो अपने ध्यान में है। जब उसने मत्था टेका तो पास में उसकी भी नींद खुल गई। उसने उसको कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा, कहने लगे मैं भी तो साधु हूं, इसको तो वंदना कर दी, मेरे को क्यों नहीं? कहते तू अभी वैसा साधु नहीं बना, बहसबाजी में पड़ गए। जब बहसबाजी में पड़ गए तो जोर से थप्पड़ मारा। किसने बोला? जैसे माँ बच्चे को मारती है ना, ऐसे उसको टिका दिया। बेचारे की अक्खां बाहर आ गई। जब अक्खां बाहर आ गई तो संत ने मन ही मन कहा, अरे जे बच्चा है तो तुम तो बच्ची नहीं हो। क्या? जे बच्चा है आप तो बच्ची नहीं हो। देवी को लगा मैंने इस महान संत की आत्मा को दुखाया। उसने अपनी दिव्य शक्ति से देखा वो आंखें तो निर्जीव हो चुकी हैं। उसी समय किसी ने बकरे का कत्ल किया था, उसकी आंखें लेके उसके अंदर सेट कर दी और मत्था टेक करके चली गई। तो हमारी बात चल रही थी ज्ञान, ज्ञान का अभ्यास, साधना जितनी आगे बढ़ेगी आत्मा के गुण बढ़ेंगे। जिनके अंदर ये क्षमता नहीं आई है उनको अभ्यास की जरूरत है। शास्त्रों को पढ़ करके आत्मा को अपना भी बोध होता है और दूसरे का भी बोध होता है। जब तक बोध नहीं, वातावरण की अनुकूलता नहीं, परिपक्वता नहीं, तो प्रतिकूल वातावरण क्या कर देता है, फिर अपने आप को प्रभावित करता है। जैसे उस छोटे साधु को प्रतिकूल वातावरण, क्या इनको तो मान मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं? जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, कहते नो हीने नो अरित्य। यदि उसने वंदना नहीं की है तो मैं छोटा नहीं बन गया, और उसने वंदना कर दी है तो मैं बड़ा नहीं बन गया। ये वंदना कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है। आत्मा में रमण करना। हम इसलिए नहीं बने साधु ताकि हमारी लोग मान्यता करें, और जो इस चक्कर में पड़ते हैं वो कभी सफल नहीं होते। इन सब से ऊपर उठ करके हमारी आत्मा जागृत हो, हमारा धर्म ध्यान बढ़े, हमारा संयम तप बढ़े। लेकिन ये सारा ज्ञान कैसे होगा? जब हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, जब हम भगवान का उपदेश सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। कितनी बार सुनेंगे? जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो उतना थोड़ा। जैसे सुनते हैं ना आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, जितना उनको रगड़ोगे उतनी क्वालिटी बढ़ेगी। जितना उसका क्या होगा, घर्षण होगा, उतनी उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। होम्योपैथिक में भी तो ऐसे है, परमाणु तो वही है, लेकिन जब विधि के अनुसार जितना रगड़ा जाता है
उतने बारीक परमाणु होते हैं, उतने ही बारीक होने के कारण से उतने क्या होंगे, असरदार होंगे। ऐसे ही जितनी देर स्वाध्याय तत्व ज्ञान के लिए हम करेंगे, हमारे संस्कार परिपक्व होंगे, अशुद्ध संस्कार नष्ट होंगे, शुद्ध संस्कारों का उपार्जन होगा। जो शुद्ध संस्कार ही जब बलवान होंगे और अशुद्ध संस्कार नष्ट होंगे, हल्के पड़ेंगे, तब हमारी आत्मा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकेगी। यदि ऐसा नहीं है तो संभालना क्या होगा? कितने बड़े बड़े साधक क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो कहा नाणेन जानाई भावे, ज्ञान से भाव पदार्थों को जानता है। भाव पदार्थ कितने हैं? 20 में बोल के अनुसार 6 है, 25 बोल के 20 में बोल के अनुसार धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, काल जीवास्ति काय, पुद्गलास्ति काय। ये 6 द्रव्य है, 6 से अतिरिक्त 7वां कोई द्रव्य नहीं है। इनको जानना, इनके गुण को जानना, भगवान ने शास्त्रों में इनका वर्णन किया है। धर्मास्ति काय क्या है, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, काल का क्या गुण है, जीवास्ति क्या है, काय क्या है, पुद्गलास्ति काय क्या है। ये दर्शन की दृष्टि से 6 द्रव्यों का वर्णन है। अध्यात्म की दृष्टि से 9 भाव पदार्थों का वर्णन है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध और मोक्ष। जीव अजीव को जानना, पुण्य पाप को जानना, आश्रव संबर को, निर्जरा बंध को, मोक्ष को, ये सारा कैसे जानेगा? ये 9 तत्व 25 बोल के अंदर छोटे रूप में है और बड़ी 9 तत्वों के अंदर विस्तार के रूप में। और जितने शास्त्र हैं 25 और 9 तत्वों का सारा क्या है, विस्तार है। अब इनका अभ्यास करना, जब इनको जानेंगे फिर पहला बोल आएगा। पहला बोल नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। पहले तो नाम ही याद कराए जाते हैं, फिर उसके बाद नरक गति कौन है, नरक में कौन से प्राणी हैं, उनका जीवन कैसे है, नरकों में कौन जाते हैं, नरकों से छुटकारा कैसे हो सकता है, नरकों से मुक्ति किसकी नहीं होती। इन सारी बातों का, नरकों में कौन जाते हैं, जीवी तो जाते हैं। जीवों को वहाँ दुख भोगने पड़ते, क्यों भोगने पड़ते हैं, इन सारी बातों का ज्ञान किससे होगा, इन शास्त्रों को सुनने से। समय आपका हो चुका है, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। बैर गंगा सत्संग दे बैर, हो डूब के तुलाल बंदया। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझयाणं नमो लोये संसाहोणं। एसो पंच नमोकारो सावपावपणसणो मंगलानं च सम्यसिं परमं हवै मंगलं। श्री चत्वारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं। केवली पनत धम्मो मंगलं चत्वारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा। केवली पनत धम्मो लघुत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि। केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।